सो द क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला है हॉट वाटर इज लेस विस्कस देन ऑफ कोल्ड वाटर। तो बेटा सत्य बात है, आपका जो हॉट वाटर है वो लेस विस्कस होता है। कैसे भाई? अपन जिस पानी को गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पानी को एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी। उसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है वो बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो फ्लो बेटर होगा। फ्लो बेटर होगा मतलब उस वाटर मॉलिक्यूल को फ्लो होते टाइम रेजिस्टेंस कम फील होगा। रेजिस्टेंस कौन दे रहा है बेटा? वाटर ही दे रहा है। उसी को हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। यानी विस्कोसिटी कम होगी, यानी ये विस्कस कम होगा। यानी हॉट वाटर कोल्ड वाटर से कम विस्कस होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो आपका ट्रू है ना? समझ में आया कि नहीं आया भैया? जैसे हम पानी को, कोल्ड वाटर है, उसको हम गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको एक्स्ट्रा हीट एनर्जी प्रोवाइड होगी, तो उसके मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी तो उसका फ्लो बेटर होगा, फ्लो बेटर होगा मतलब रेजिस्टेंस कम प्रोवाइड होगा। रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करवा रहा है बेटा? वाटर ही प्रोवाइड करा रहा है। उसी को हम दूसरे शब्दों में विस्कोसिटी बोलते हैं, यानी लेस विस्कस हो जाएगा। पूरा समझ में आ गया? ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल इज मोर देन दैट ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर। तो बेटा ये गलत है ना? देखो सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल जो है वो कम होता है। जैसे मैं किसी पानी में सोप मिलाता हूं तो वो मॉलिक्यूल्स को करता है, डिस्टर्ब करता है, तो उससे सरफेस टेंशन क्या हो जाता है बेटा? आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन जो है कम होगा सोप बबल का। तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स दे रखा है। ठीक है, सोप बबल का सरफेस टेंशन कम होता है, इसमें लिखा है ज्यादा होता है। ठीक, तो आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।